हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के साथ ही आंदोलनकारी किसानों का दिल रो पड़ा है। लगातार जो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, चाहे दिल्ली की सरहदों का जिक्र करें और चाहे हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजा पर बैठे आंदोलनकारियों के संघर्ष का जिक्र करें। आंदोलनकारी किसान ही चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया है वो पूरी तरह कामयाब हो, लेकिन हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खत्म होने के साथ ही, उसके गिरने के साथ ही आंदोलनकारियों का दिल रो पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के मैयड़ टोल प्लाजा पर और आंदोलनकारियों की भीड़ इंतजार कर लौट चुकी है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो आंदोलनकारी किसानों को, नेताओं को यकीन था कि विधायक दिल की आवाज सुनेंगे और आप लोग भी झोली करके अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट मांगने गए थे, सरकार के खिलाफ वोट मांगने गए थे, लेकिन अब जो फैसला सामने आया है, क्या सोच रहे हैं आंदोलनकारी? देखिए, ये आज का दिन काला दिन है किसानों के लिए, क्योंकि किसान पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं इन कानूनों के विरुद्ध, अपनी जान को बचाने के लिए। किसान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है। और जो ये नेता लोग थे जो स्टेज पे खड़े कहते थे कि हम किसान लीडर हैं, हम किसान पुत्र हैं, किसान, आज जब उन किसान पुत्रों की हमें जरूरत थी, इस किसान लीडरशिप ने जो हमारी अगुवाई करनी थी, हमें बचाना था, आज उन्होंने हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा दिया है और हमारे जो अस्तित्व था वो तो धूमिल हो चुका है। अब बेनकाब हो चुके सारे, किसानों का कोई नहीं है। ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया। नेता लोगों का जो कहते थे, दीपेंद्र हुड्डा कहता था, दुष्यंत कहता था, अभय कहता, विपक्षी जो सत्तारूढ़ कहते थे कि ये कानून देश हित में है और किसानों के भलाई का काम है। अगर ये किसान हित में होते तो हम ये आंदोलन थोड़े कर रहे थे, लेकिन ना हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा तो लगातार विरोध कर रहे हैं। यार, वे बातें लंबी हो जाएंगी, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई जो आप कह रहे हो वो अगर वो होते। एक बात बताइए, जब आंदोलन की शुरुआत किसानों ने की है तो आंदोलन जब उन्होंने राज्यसभा एमपी होते हुए, उसके पिताजी विपक्ष का नेता होते हुए, क्या उन्होंने बिल जब संसद में पास हुए, क्या उन्होंने किसी किसान को बताया कि बिल पास हो रहे हैं, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है? जब किसानों ने पिपली कांड हुआ, सिरसा कांड हुआ, हजारों गोलियां चली, लाखों किसानों के सिर पर लाठियां लगी, तब वो उसने बताया ये कानून आपके हित में नहीं और मैं आपके साथ हूं। जबकि वो नेता है यार, वो अनपढ़ और गौर है। ऐसे अनपढ़ और गौर नेता की हमें जरूरत नहीं है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला और ये जितने भी किसान लीडर बने हुए, आज इन्होंने किसानों के साथ जो धोखा किया ना, आने वाले समय में चुन चुन के बदला लिया जाएगा। और मैं खट्टर सरकार को कह देना चाहता हूं, जो आज आप किसान के साथ धोखा कर रहे हो ना, किसानों ने तो आपको अपना मसीहा माना था, आपको वोट दिया था ताकि देश आगे बढ़े, क्योंकि देश की 70% अर्थव्यवस्था आज भी डायरेक्ट किसान के ऊपर डिपेंड है। हमारे पूंजीपतियों ने तो हमेशा लूटा है, लेकिन किसान के साथ आज कोई नहीं है। ये आज किसानों को सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया और विपक्ष ने, आजाद उम्मीदवारों ने, जेजेपी ने सबसे ज्यादा निराश किया है। अब मुझे बताइए, अविश्वास प्रस्ताव गिर चुका है, काफी उम्मीदें आंदोलनकारी किसानों को थी, संघर्ष जो लगातार आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दिल की आवाज को विधायकों ने नहीं सुना। बिल्कुल, हमने तो इनको 2-2 लाख वोट दिए थे पर हल्के के हिसाब से। जोगीराम को जिताया था, वो कह रहा था मैं किसानों का मसीहा हूँ। आज कहाँ पे गया? देवेंद्र सिंह बबली कल का रोने लग रहा था मैं किसानों के साथ हूँ। कहाँ पे किसानों के साथ है भाई साहब? है कोई किसानों के साथ नहीं है। सिर्फ जो अन्न खाता है, ये तो भाई साहब अन्न भी नहीं खाते, ये पैसे खाने लग रहे भाई साहब। और इसको जो दुष्यंत चौटाला ना, आज इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या कराया, खट्टर ने इन रुपये दे रखे थे और इनके जो दुष्यंत के सारे विभाग थे ना, इतने मोटे कपड़े कर रखे हैं। इसने इस्तीफा दिया नहीं, इसने भीतर गेड़ है। क्या दिल पर बीत रही है जी? बहुत बुरी बीत रही है जी। यहाँ पर तो इतना वोट देने बाद भी, और हम इसके जोगीराम सियाह के पास में हम खुद गए थे इस्तीफा के लिए कि ये वहाँ इस्तीफा दे दो, लेकिन वो पहले भाग गया। उन्हें पता लग गया कि मैं मतलब जनता नहीं यहाँ पर इस्तीफा के लिए, वो वहाँ से छोड़ के भाग गया अपने घर। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया। गिर गया जी, बहुत बड़ी बात हुई जी, बहुत बुरा हाल हुआ किसानों का। किसान आज बहुत तंग है जी। पहले बहुत ज्यादा वोट दी, 2-2 लाख दिए थे, आज बहुत तंग है। आज का दिन बहुत हमारे लिए अशुभ दिन है जी। आज का दिन बहुत जो दशा किसान की हो रही है, सबसे बुरी दशा किसी की नहीं हो रही जी। अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, जो उम्मीदें थी खत्म हो चुकी है। हाँ, खत्म हो चुकी है बिल्कुल। उसने हमारे गले पूरा जुल्म कराया है, बड़ो बड़ा गिले की वोट तारे या करूंगा, तारे या करूंगा, हमारा कुछ नहीं कराया। सारा हमारा बच्चा छोटे बड़े रोड के ऊपर बैठा दिए के 18 साल की, के 25 की, के 60 की, और सब बयान माटी हो रही है। ना कोई खेत में जाना पाते, ना कोई डांगे सामने पाते, ईशा गला हमारा जुल्म कर दिया। चलिए, आंदोलनकारी किसान परेशानी की हालत में है। अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा में गिरने के साथ ही अब सख्ती की हालत में है आंदोलनकारी किसान, और ये सोचने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिन विधायकों को बड़े ही चाव से वोट देकर हरियाणा विधानसभा उन्हें भेजने का काम किसानों की तरफ से किया गया था, आखिर उनके दिल की, उनके पेट की, उनके जीवन की मजबूरी को विधायक क्यों नहीं समझ पाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।